बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था किन्हीं न किन्हीं वजहों से चर्चा में रहती ही है। बात अगर भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय की हो तो ये विश्वविद्यालय भी अक्सर विवादों में रहता है और एक बार फिर ये विश्वविद्यालय खबरों का हिस्सा बना है। प्रशासन के मनमाने ढंग से नाराज होकर स्टूडेंट्स लगातार यहाँ आंदोलित रहते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मंगलवार को फिर स्टूडेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल पार्ट 3 की परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद छात्र इससे असहमत हैं। छात्रों का कहना है कि 1 महीना भी पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला तो सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। छात्रों ने पहले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन किया और इसके बाद कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के आवास का घेराव करके घंटों प्रदर्शन करते रहे। इसके बावजूद भी कुलपति जब नहीं मिले तो छात्र मुख्य दरवाजे पर धरना देकर बैठ गए। इधर प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। टीएमबीयू प्रशासन की ओर से पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 13 सितंबर घोषित की गई है। वहीं 21 सितंबर को पार्ट 3 की परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। ऐसे में छात्र छात्राओं का कहना है कि उन लोगों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय मिला है। यहाँ पे आने का यही है कि हम लोग को एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है उसका टाइम नहीं मिला। हम लोग को एग्ज़ाम का डेट निकाला गया, फॉर्म हम लोग का पार्ट 2 का रिजल्ट इतना लेट हुआ। हम लोग का सब्सिडियरी लेने में बहुत लेट किया गया। अगस्त में हम लोग का सब्सिडियरी कंप्लीट हुआ है और उसके बाद निकाल दिया गया कि हम लोग का पार्ट 3 का एग्ज़ाम होना है, जिस कारण से हम लोग को प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिला। और यहाँ पे आकर के हम VC आवास में बैठे हुए हैं तो वो मिलने से मना करें, हम मिलेंगे ही नहीं और बोले कि प्रोक्टर को लेकर के आओ तो हम साथ में मिलेंगे। और वहाँ पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी जब हम गए तो वहाँ पता चल रहा है वहाँ कोई है ही नहीं, ताला बंद पहले से कर दिया गया है और यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। तो ये तो हम लोग का प्रॉब्लम इनको समझना पड़ेगा ना। हम लोग की प्रॉब्लम समझने के लिए ये VC बने हुए हैं यहाँ के, लेकिन वो ये समझ ही नहीं रहे। और हम लोग का मेन पर्पस है कि हम लोग को एग्ज़ाम के बीच में गैप चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के बीच में गैप हम लोग को बहुत कम दिया गया। और ऐसे दिन में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे या फिर हम फॉर्म भरेंगे, हम कब प्रिपरेशन करेंगे। हम पार्ट 2 का रिजल्ट आया, बहुत बच्चे पार्ट 2 का भी TR देख नहीं पाए हैं, मार्कशीट नहीं आया है, तो कैसे वो होगा। और पार्ट 3 का हम लोग को जैसे कि करना है, प्रिपरेशन करना है, उसके लिए हमको टाइम चाहिए और इनको देना पड़ेगा। लेकिन ये मिलने से साफ साफ मना कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। हम लोग सुबह से ही 11 बजे से यहाँ ही हैं, यूनिवर्सिटी में थे, उसके बाद वहाँ पे नहीं सुना गया तो हम लोग VC आवास पे आए, फिर भी यहाँ नहीं सुन रहे, यहाँ मिलने से मना कर रहे हैं वो हम लोग से। एक ही है सर कि जो पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम डेट निकाला गया 21 को, उस 21 का एग्ज़ाम को डेट बढ़ाया जाए, एक मंथ या 2 मंथ एक्सटेंड किया जाए। प्लस एग्ज़ाम का पेपर जो 4 पेपर है हम लोग का, चारों पेपर के बीच कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 दिन का गैप दिया जाए। हम लोग इससे पहले यूनिवर्सिटी में ना प्रोक्टर मिला, ना रजिस्ट्रार मिला, ना कोई मिला। तो हम लोग वहाँ से फिर हम लोग सारे बच्चे देखे जब वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग ये VC आवास पे आए। VC आवास पे भी हम लोग 2 से 3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं प्रदर्शन। हम लोग का मांग यही है सर कि पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम डेट दिया गया 21 तारीख को, 21 तारीख से एग्ज़ाम होना है, उस 21 तारीख को 1 से 2 मंथ एक्सटेंड किया जाए और कम से कम 10 से 15 दिन का हर पेपर के बीच गैप दिया। छात्रों का हंगामा भागलपुर तक ही सीमित नहीं रहा। बिहार के वैशाली जिले में भी स्कूली छात्राओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। छात्राएं स्कूल में सुविधाओं की कमी से आक्रोशित थीं, तो उन्होंने रास्ता जाम करके प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों की गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की गई। PEO की गाड़ी पर तो ईंट, पत्थर, लाठी डंडे तक बरसा दिए गए। यहाँ बेसिकली समस्या है क्लासरूम में बैठने का। स्ट्रेंथ से ज़्यादा यहाँ पे एडमिशन है और क्लासरूम में कैपेसिटी कम है बैठने का। वो छात्राएं जो बाहर बैठी थी या फिर जिनको जगह नहीं मिला, वो लोग आपस में इकट्ठा होकर कुछ लोग मिसगाइड हुए और ये लोग रोड जाम करने लगे। ऐसे में CO साहब आए और थाना से टीम पहुंची, सबको शांत करा के यहाँ पे अभी सब कुछ नॉर्मल कर लिया गया है। तो मेन जो प्रॉब्लम है कि क्लासरूम में स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसके लिए हम लोग 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने का जो पॉसिबिलिटी है उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे कि बताया गया है DO के द्वारा कि वैशाली जिला में ही कई अदर स्कूल में इस तरह से क्लास का संचालन हो रहा है। तो अगर इस तरह से किया जाएगा तो 11 टोर की क्लास को हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, ताकि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम लोग उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। बस वाहन सर क्षतिग्रस्त करने की भी बात आ रही है, ऐसा भी सर कुछ है क्या सर? हाँ, सूचना मिली है, आप देखते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन होगा। छात्राओं का कहना था कि स्कूल में बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था तक नहीं है। छात्राओं से बातचीत करके उन्हें समझाया गया। सड़क जाम होने से ट्रैफिक पर भी बुरा असर पड़ा। प्रदर्शन चाहे भागलपुर में हो या वैशाली में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करें या स्कूल के स्टूडेंट्स, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल इसकी उम्मीद कम ही है।